सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं तो ठीक हूँ। वो इंडियन मीडिया पे फिर चल रहा है कि लाहौर पे कब्जा हो गया, तो आप पे कब्जा तो नहीं हो? आप ठीक हैं? सर नहीं, मैं सर किसी किस्म का सर कब्जा नहीं हुआ सर ना मैंने अपने ऊपर किया है ना किसी और ने मेरे ऊपर किया सर। गुड टू नो सर, फ्री एंड फेयर। अच्छा सर, हम सर ये मामला तो चलते रहेंगे। इंडियन मीडिया जो है उनको को मौका दे और वो इसके ऊपर हमारे ऊपर कब्जा करें। ये मामलात जो हैं आई थिंक हमारे लिए ना बड़े वो हो गए हैं, डन एंड डस्टेड मामलात हैं। ये अब कॉमेडी है, ये अब कॉमेडी है सर। और बाकी आपने सर कॉमेडी का लुत्फ लेना है तो बड़े ज़बरदस्त स्टैंड अप कॉमेडियंस मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में खुद मौजूद हैं, तो इसका मतलब है उनको नहीं देख रहे। वो अपनी खुद कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं और हमारे लिए पेश कर रहे हैं। तो सर इसको हमें ये भी सोचना चाहिए कि गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑलवेज, एंड हम इसको हमेशा से कहेंगे कि आप सुने, एक कान से दूसरे से निकाल दें, थोड़ा सा कहका मारें और अपने काम की तरफ निकलें। ये सीधी बात है इसकी। दूसरा सर, स्पोर्ट्स की तरफ सर आज हमारे पहले जो सेगमेंट है उसका तवज्जो होगी, और दो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं लेकिन इश्यूज़ आप समझें थोड़े सेम ही हैं। इंतज़ामी मामला जो है ना सर, आपको पता है हर जगह के अंदर ना वो परेशानी पैदा करते हैं, और ऐसी ही कुछ खबरें हमें मिल रही हैं। अब पहली जो है सर वो आया एक ट्वीट है, लेकिन सर हमारे शो का एक फंडामेंटल वैल्यू और बिलीफ है कि ट्वीट्स को आपने ईजी नहीं लेना। ट्वीट्स के अंदर ना कहीं एक सच भी छुपा होता है, और जो शख्स कर रहा होता है उसकी प्रोफाइलिंग करके आपने बात करनी होती है। सर हम उसी तरह करें। अली तरीन साहब जो हैं वो एक टीम ओनर भी हैं और बड़े सालों से हैं, और बड़ी एक क्रिकेट की एक पैशन रखते हैं और अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, ना सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि मैं तो मानता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर वो जो है हमेशा अपना एक रखते हैं ओपिनियन। अलबत्ता ये जो ट्वीट है ये ज़रा उससे हट के, मैं दोहरा देता हूँ ट्वीट के। वो कहते हैं जी कि गाइस आई हैव सम हिलेरियस PSL गॉसिप, मतलब PSL के बारे में उनके पास कुछ अंदरूनी मालूमात हैं। जो वो कहते हैं कि जी अपेरेंटली दे हैव आस्क्ड फॉर परफॉर्मेंस रेट्स ऑफ जेनिफर लोपेज। जेनिफर लोपेज एक सर एक सिंगर हैं, बड़ी मशहूर हैं। तमाम लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में जो देख रहे वो आगाह होंगे कि जेनिफर लोपेज कौन है। तो PSL ने उनके परफॉर्मेंस के ऊपर जो उनकी रकम है जो मांगती हैं परफॉर्मेंस करने की, वो रिक्वेस्ट की है, तो उसके ऊपर वो हंस रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि ये क्या लोग हैं, मुखातिब होते हुए जो PSL की इंतज़ामिया है, कि टीम रिन्यूअल्स, टीम एडिशंस, मैच डे एक्सपीरियंस और ऑडियंस, जो आपके लोग देखने आते हैं, टीम के अंदर जो टीम बिल्डिंग है, टीम के अंदर रिन्यूअल्स हैं, जो नए लोग आने हैं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। वो कह रहे हैं बस जेलों से उनकी मुलाकात हो जाए, उफ। तो ये उनकी ट्वीट का खुलासा है। और उन्होंने बहुत चंद अल्फाज में बहुत सारी बातें कह दी। तो आज हम थोड़े से बात करेंगे कि इसको हम अगर फेस वैल्यू पे ले दें तो शायद ऐसा हुआ और शायद ऐसा ना हुआ, शायद उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी हद तक थी, या उन्होंने जिससे लिए वो गलत भी साबित हो सकती है। बट लेट्स अज्यूम कि उनकी ट्वीट जो है उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम मान लें कि ये सारे जो मसाइल उन्होंने वाज़े किए हैं ये वाक़तन मौजूद हैं PSL में, तो ये तो काबिल गौर हैं और इनके ऊपर बात करनी चाहिए। और ये तो हमें पता है कि ये काबिल गौर इस वजह से हैं क्योंकि ये मसले हैं। जी बिल्कुल। देखिए इसके दो पहलू हैं जो उन्होंने तनकीद की है कि जिन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए वो बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, और हम ये नहीं कह रहे कि जी वो ख़राब है, लेकिन एक चीज़ अगर ठीक भी हो तो परफेक्शन नाम की तो चीज़ दुनिया में नहीं है ना। हर चीज़ में मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट तो होता है। तो अली तरीन साहब ने पिछले साल भी कुछ बातें की थी और लोगों ने बड़ा बुरा मनाया, और इस साल भी अब वो कर रहे हैं, लोग अगेन बड़ा बुरा मना रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ का जो सरबराह होता है वो एक बूमर अंकल होता है। तो बूमर्स का आपको पता है कि होता है कि जी कुछ गलत भी हो रहा है तो चुप करके रहो, इसके बारे में कुछ कहना नहीं, मुल्क का या लीग का इमेज ख़राब हो जाएगा।
अली तरीन साहब क्योंकि एक यंग आदमी हैं, वो कहते हैं कि जब तक आप बात ही नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे। तो हम तो ये समझते हैं कि हर चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। जितनी चीज़ें ख़राब हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, जितनी चीज़ें ठीक हैं उनको मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है। एज़ फार एज़ जे लो गोज़ तो मैं तो हक़ में हूँ कि जे लो, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुश्किल है कि PSL उनको अफोर्ड कर सके। क्योंकि वही बात है, हम तो स्टार्क को भी नहीं बुला पा रहे हैं। तो शायद कमर कस के कर लें सर जेलों की खातिर से। तो अगर तो मकसद सिर्फ एक मीटिंग करना है तो ज़्यादती है। बाकी अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़ाहिर है आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि स्टार्क बुलाना है या आपने कोई और साउथ अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन ग्रेट क्रिकेटर बुलाना है या आपने जे लो बुलानी है। मैं जे लो के हक में हूँ। ज़रा बहरहाल उनके वो परफॉर्मेंस जो है ना, मैं तो चाहता हूँ कि मुल्क खुले सर। बिल्कुल इंटरनेशनल आर्टिस्ट की यहाँ पे परफॉर्मेंसेज हों, मैं तो जे लो के मुकम्मल हक में हूँ। सर देखिए, हम तमाम आर्टिस्ट्स, आर्ट, वो मौसीकी हो, वो कोई भी शोबा हो आर्ट्स की फील्ड का, हम उसके हक में हैं। ना सिर्फ इस वजह से कि उनको इस ऑडियंस का एक्सेस मिले नंबर 1, बल्कि इस वजह से कि हमारी ऑडियंस जो है उनको उनसे एक्सेस मिले, कि वो देखें उनको इन द फ्लैश, सो टू स्पीक। बिल्कुल, और वो उनको देख लेंगे इन द फ्लैश अगर वो आ गई उनके मामला। तो अगर ये सारा कुछ हो सकता है और इसकी एक गुफ्तगू हो रही है, तो एक तो मैं वो शख्स जिन्होंने इस चीज़ का प्लान बनाया, और ख़ास तौर पे वो शख्स जिनको उन्होंने कहा कि यार एक ईमेल तो कर ज़रा जाके, मैं वो मैं देखना चाहूँगा कि ईमेल किस नौयत की है। ये दोनों हजरात मेरी किताबों में विनर है। विनर्स है सर। द आइडिया इज़ ग्रेट, और अली तरीन साहब का इसको पकड़ना और ये मुद्दा जो है इसको ऊपर लेके जाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ऑब्वियसली सर, जैसे आपने कहा, ग्रोथ जो है एक एलिमेंट है जो हर चीज़ में होता है। बड़ी दकियानूसी किस्म की जो लीगें मौजूद हैं दुनिया में, आप अगर अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे उनका NFL देख लें या उनका NBA में देख लें आप, उनके सेल्टिक्स हैं, उनके लेकर्स हैं, जो कई दिहाइयों से अपना एक काम कर रहे हैं, लेकिन वो लीग्स जो हैं वो ग्रो की हैं। वो क्यों ग्रो की हैं? क्योंकि उनका एक निज़ाम है, उनके ऊपर भी एक ऑपरेटिव एक फ़ोर्स बैठी हुई है, जैसे यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन लीग हैं, उनके लीग के मालकान हैं। उन मालकान की टसल होती है जो लीग के जो तमाम लीग को ओन करते हैं, या उनके सरबराहान हैं जो उनको एडमिनिस्टर करते हैं, एक टसल रहती है। उस टसल का बाय प्रोडक्ट क्या है? उस टसल का बाय प्रोडक्ट ये है कि वो लीगें जो हैं वो मशहूर ज़माना सिर्फ नहीं है, बल्कि वो आज दिन तक प्लेयर से लेके, मर्चेंडाइज से लेके, टिकट सेल से लेके, TRP से लेके, हर चीज़ जो है उसके अंदर मुनाफा कमाए जा रहे हैं और हर साल ग्रो कर रहे हैं। अगर ग्रो ना करें तो बंद हो जाए। तो और जाहिर है जो यंगर आपके ब्रांड्स हैं, जो यंगर टीम्स हैं, जो नई आती हैं इसके अंदर, उनको फिर एक पूरी केस स्टडी मिल जाती है, उनको एक बॉडी ऑफ वर्क मिल जाता है जी कि उन्होंने 70 की दिहाई में ऐसे किया, उन्होंने 2004 में ऐसे किया, 2020 में वो ऐसे कर रहे हैं, तो हमें इस सारे का खुलासा मौजूद है, हमें ऐसे करना चाहिए। इसी तरह चीज़ें ग्रो करती हैं। अगर आप किसी भी एक इंतज़ामी चीज़ के ऊपर एक स्टॉपर लगा देंगे या कहेंगे जी कि ये हमारा लिंक्ड है विद PCB, अब PCB एक नेशनल टीम की मैनेजमेंट बॉडी है, उनको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और वो उनका हक है, और उनको उसके अंदर जो वो कर रहे हैं वो हमें पता है वो क्या कर रहे हैं, और शायद अच्छा ही कर रहे हैं, जैसे भी है उनको एक तरफ कर रहे हैं, उनकी बात करने हम आज ये नहीं बैठे। बट PCB और PSL का एक, जिसे कहते हैं ना, एक डिवोर्स होना चाहिए, एक अलहदगी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप उसको थोड़ा फ्री रेन करने दें। इस चीज़ को कोई नहीं डिनाई करता, ना कभी कर सकता है कि PSL एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा उसको बनाने वाले जो हैं वो यकीनन उनके स्पॉन्सर भी होंगे, उनके जो बानी है उस लीग के वो भी होंगे, लेकिन उसको इतने सालों से जो चला रहे हैं वो टीमों के प्लेयर हैं, उनके प्लेयर के मालकान हैं, उनके ब्रांड्स हैं और उनकी एफर्ट्स हैं जो तरीन साहब भी कर रहे हैं। सो उस चीज़ को आपको कभी भी ना डिमिनिश नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को कभी आपको नीचे नहीं रखना चाहिए, उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, उनको रूम दें। हाँ, जहाँ आपकी इख्तलाफ हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी बुनियादी चीज़ के ऊपर, बैठ के बात करें। पिछले साल का आपने जिक्र किया जब अली तरीन साहब ही मंजर आम पे थे और उन्होंने किसी आई थिंक ओपनिंग सेरेमनी की हद तक भी गुफ्तगू की और चीज़ों के बारे में, ड्राफ्टिंग पे एक डिजास्टर हुआ था, माइक्स नहीं थे चल रहे, तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ी वाज़े खामियां थी उस PSL की। क्या इस दफ़ा जो हुआ उसके अंदर वो ठीक हुई?
मेरा नहीं ख्याल इस हद तक ठीक हुई है कि हम उसको सेलिब्रेट करें। अभी तो होना है, अभी, और जो वो हुआ अभी जो होना, और अब जो होगा उसके अंदर क्या आप चीज़ें ठीक कर रहे हैं? क्या जेलो इस ताले की चाबी है, या इस ताले की चाबी वो मालकान है जो कि इसका भला चाहते हैं? क्योंकि एंड ऑफ द डे सर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट में अवाम का वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नेशनल टीम है, उसका सारा फंडिंग शंडिंग ये वो जो है वो एक बोर्ड देखता है, वो एक नेशनल लेवल नीम नेशनल लेवल इदारा है। ये प्राइवेटली फंडेड चीज़ है। ये तो सर ऐसे ही है कि किसी प्राइवेट स्कूल जो है जो कि अपने इंतज़ामी मामला देख रहा है, उसके ऊपर आप एक हेड बॉडी जो हमने बिठाई हुई है, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट शायद एक हद तक परव्यू रखती है अपना, लेकिन वो ये तो नहीं कर सकते कि जी बताएंगे जी कि आपका स्कूल जो है उसका जब आगाज़ होएगा इस साल के सेमेस्टर का, तो उसके अंदर परफॉर्मेंस अगर आप कर रहे हैं किसी, या कॉन्सर्ट कर रहे हैं, या आपका पासिंग आउट है स्टूडेंट्स की, तो उसके ऊपर हमारी चॉइस का कोई बंदा बैठेगा। आप ऐसे नहीं होता, ये मुश्तरका राय के तहत ये मामला तय होते हैं, और PSL के अंदर तो ये बहुत ही एक अहम चीज़ है। जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई इख्तलाफ रखता हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि आप उस पर तनकीद करें कि जी ये हर वक्त मीम में निकालते रहते हैं और ये शायद मुल्क का या कौम का या लीग का भला नहीं चाहते। नहीं, जो तनकीद करता है वो भला ही चाहता होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा बेहतरी आती है अपोजिंग व्यूज़ की वजह से। अगर सब एक ही तरह सोचेंगे तो कोई भी चीज़ हो वो ग्रो कभी भी नहीं कर सकती। तीसरी और आखिरी चीज़, बिल्कुल ठीक है JLO को भी बुलाएं, हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन साथ में जो पिछली दफ़ा मसाइल हुए थे उनको एड्रेस करें, अंडर द कारपेट ना ब्रश करें। हमें बताएं कि जी वो पिछली दफ़ा जो ड्राफ्टिंग में मसला हुआ था इस दफ़ा नहीं होगा, हमने लिया उसका एक्शन, हम इस दफ़ा ड्राफ्टिंग को मज़ीद खुशनुमा इवेंट बना देंगे। देखें PSL का जो मैच है ना, सिर्फ वही नहीं बिकता, उससे रिलेटेड जितने इवेंट्स होते हैं ना सब ब्रॉडकास्ट होते हैं। ब्रॉडकास्ट होते हैं तो उन पे ऐड आता है, ऐड आता है तो वो रेवेन्यू होता है। सो बुनियादी चीज़ ये है कि PSL की हर चीज़ रेवेन्यू लेके आती है, तो इसलिए अगर उसमें बेहतरियाँ लाई जा सकती हैं इंतज़ामी तौर पर, उनको मज़ीद यंगस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, तो ये करना चाहिए। और ये इसके लिए आपको यंग लोगों से ही राय लेनी पड़ेगी, बुज़ुर्ग बेचारों को नहीं पता कि दुनिया कहाँ जा रही है। बिल्कुल सर, और हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि आने वाले सालों में इसके अंदर बेहतरी तो छोड़ें, मज़ीद बेहतरी है। हम ये नहीं कह रहे कि बुरा प्रोडक्ट है, बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है। और क्रिकेटर्स तो छोड़ दें, अवाम बड़े इस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करते हैं सारे साल और देखते भी हैं। रिकॉर्ड अटेंडेंसेस जो हैं कराची और लाहौर के मैचेस में पाई गई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस चीज़ को आपने सेलिब्रेट तो ज़रूर करें, बट इस चीज़ की जो अहमियत है उसको मलूज़ खातर रखते हुए आप आगे बढ़ें, ये बहुत अहम चीज़ है। तो जैसे मैंने कहा सर, स्पोर्ट्स रिलेटेड ही हमारे तमाम टॉपिक्स हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सर हमारा दूसरा टॉपिक। मेरे ख्याल में उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, बट मैं इंट्रोड्यूस ज़रूर कर देता हूँ, उसको हम गुफ्तगू को आगे ले जाएंगे। तो सर ऐसे हुआ कि जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने सर एक लाइफ टाइम बैन लगा दिया है सर अरशद नदीम के कोच पर। जो सलमान भट्ट साहब हैं, अब सलमान भट्ट साहब जो हैं वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो फिंगर टिप्स पे उन लोगों के, लेकिन अगर कोई शख्स अरशद नदीम को जानता है और उनको फॉलो कर रहा है तो उनके लिए बड़ी एक जानी मानी शख्सियत होने चाहिए हैं। सलमान भट्ट साहब का बड़ा एक रोल है अरशद नदीम के करियर में, और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, उनको इस लेवल तक लाने पे। मैं सिर्फ सर दोहरा देता हूँ उनकी जो जो चीज़ें हैं। तो इसी बॉडी से वो अपॉइंट हुए एज कोच, जो टोक्यो 2021 के ओलंपिक्स थे, उसके बाद जब अरशद जो था वो 5th पोजीशन पे आए, उसके बाद अरशद डिस्कवर हुए बेसिकली कि 5th वो टोक्यो में लेके, उसके बाद 5th एक बहुत अच्छी पोजीशन है। सलमान भट्ट साहब आए साथ, उसके बाद से उन्होंने अरशद को कोच किया जी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में गोल्ड लेकर आए अरशद, वो सलमान भट्ट साहब के अंडर था। उसके अलावा सिल्वर जो 2023 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप था वो सलमान भट्ट से भी कोचिंग के अंदर था। उसके बाद 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स था उसके अंदर जो गोल्ड अरशद लेकर आए वो सलमान भट्ट साहब उनके कोच थे। तो इस फेडरेशन ने, इस बॉडी ने उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया है किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और किसी एक आइनी मामलात के ऊपर। और मैं सर सिर्फ इस पे ये कहूँगा कि अगर बैन होए ना तो लाइफ टाइम बैन होए।
ये जो है ना 10 साला और ये 2 साला और 5 साला, उसके ऊपर सर मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर फिर बंदा 2, 4, 5, 10 साल के लिए महदूद हो जाता है कि यार मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी वापसी नहीं है। लाइफ टाइम जो तायाद चीज़ होती है उसके ऊपर है मेरी वापसी तो है नहीं। तो अब चलो मैं भी खुल के 10 बातें बता देता हूँ। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, उम्मीद के एक तो इनके मामला तय हो जाए सबसे पहले, क्योंकि ये शख्स जो है ही इज़ बिन गुड फॉर अरशद नदीम, ये बात नज़र आ रही है उनकी परफॉर्मेंस से, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और अरशद हमारे एक हीरो हैं और ज़ाहिर उनके कोच भी फिर हमारे हीरो हैं, लेकिन उनको ऐसी ट्रीटमेंट देना कि उनको लाइफ टाइम बैन कर दें, उस पर आते हैं ये सारा मामला क्या है ब्रेक के बाद। बट पहले कि हुआ लाइफ टाइम बैन है, अभी तक उनका बयान हमारे सामने नहीं आया, लेकिन को पता नहीं कभी ना कभी शायद आ जाए। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले स्पोर्ट्स की कुछ खबरें कर रहे थे। अरशद नदीम और उनके कोच खास तौर पे जो सलमान भट्ट साहब हैं, उनके ऊपर तायात एक बैन लगा दिया गया है जो एथलेटिक फेडरेशन है हमारी। तो सर उसके ऊपर आप बताएं कि ऐसा हुआ क्यों? सर वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन था स्पोर्ट्स फेडरेशन का, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट हो गया। ओए, और वो सर आपको पता है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमारी रेड लाइन है सर। तो हमारा अपना वाला नहीं है सर। नहीं सर, मुल्क के आइन की खैर होती है। जो स्पोर्ट्स फेडरेशन का आइन है ना वो हम उसके साथ दराअंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसा। और ये मैं समझ सकता हूँ सर इस बात को। उसकी वजह ये है कि आप देखें ना कि कोई भी खबर आपको मिले और आप उस पर रिस्पॉन्ड करें कि ये बात ही कोई नहीं, कोई ऐसे हो जाए ईजी, तो लोग आपको कुछ अरसे बाद, मतलब आप चाहे किसी महकमे में हैं, इदारे में हैं, टीवी पे हैं, कहीं भी हैं, लोग आपको प्लास्टिक का इंसान समझना शुरू कर देंगे कि यार इसको तो कोई चीज़ असर ही नहीं करती। तो आपने कहीं ना कहीं तो आउटरीच शो करनी है, कहीं ना कहीं तो आपने दिखाना है कि मैं इस चीज़ के बारे में बड़ा पैशनेटली फील करता हूँ। अब वो जो आपने जिस तरह से मुल्क के आइन का जिक्र किया, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर पैर जलते हैं, तो इनको हमने उसमें नहीं रखा। रेड लाइन है हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको नहीं हम वायलेट होने देंगे। तो बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि अब मुझे तो खैर मैं जानता नहीं, सलमान भट्ट साहब जो हैं ये अगेन अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अरशद साहब की जो कामयाबी थी उसमें इनका हाथ कितना था, कम था, ज़्यादा था, बिल्कुल नहीं था, ये कोई डिट्रैक्टर थे, ये कोई बड़े अच्छा जो है रोल प्ले करते थे, व्हाटएवर। बुनियादी बात यही है कि यहाँ पे इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हुई हैं और लाइफ टाइम बैन जो है ना वो अगर तो इस वक्त अब लोगों की एक ह्यू एंड क्राई के बाद वापस ले लिया जाता है तो लुत्फ़ कम आएगा। लेकिन अगेन हम जानते नहीं हैं सलमान भट्ट साहब को कि वो फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। अगर तो हैं तो लाइफ टाइम बैन का फ़ायदा ये है कि फिर वो भी बोलेंगे कि इस स्पोर्ट्स फेडरेशन में क्या क्या कुछ गलत है, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा मैं अब चुप कर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा किस तरह बैन वापस आ जाए, मुझे रीइंस्टेट कर दिया जाए। सो यहाँ पर आपको पता है कि सच जो है ना वो तभी बाहर आता है जब किसी एक शख्स की नौकरी दाव पे लगती है, अदरवाइज सच ढका छुपा ही रह जाता है। ऐसे ही है सर। दूसरा इनके ऊपर जो सवाल पूछे गए उनमें से एक ये भी था कि अभी रिसेंट जिस कंपटीशन में अरशद जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके क्या मामला थे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि उनका एक तो काफ इंजरी थी, हमें पता है ज़ेर इलाज हैं उसके, वो शायद ठीक हो गई थी, शायद मुकम्मल 100% नहीं थे। दूसरा उन्होंने कंडीशंस का थोड़ा कहा कि ह्यूमिडिटी थी, हीट थी और ये मामला पेश है। तो सर देखें, हम तो सीखे सिखाए हैं PCB के कि हीट और नो हीट और परफॉर्मेंस और नो परफॉर्मेंस एक सीरीज़ है। उस सीरीज़ में अगर तो जीते नहीं है ना तो चेंजेस होंगे। ये तो सर हमारा एक रूल बन चुका है। तो सर अगर PCB और क्रिकेटिंग नेशन है ना, तो सर देखें तमाम स्पोर्ट्स ने अपनी लाइन जो है वो लेनी है सर कहाँ से? सर PCB से। जैसे सियासत के अंदर सर तमाम पंजाब के जो महकमे हैं वो कहाँ से लाइन लेती हैं? CM ऑफिस से। और तमाम जो सर फेडरल दफातर हैं वो कहाँ से लाइन लेते हैं? सर PM ऑफिस। तो सर इधर भी तमाम जो खेल के मामला आते हैं वो लाइन लेते हैं PCB से। तो उनका तो जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक है जी कि वो एक सीरीज़ है, उसमें या तो आर है या पार है, और अगर आप पार नहीं है तो, और अगर आप जीते नहीं है तो बस चेंजेस है फिर सर। तो फिर आई थिंक जो हमारा एथलेटिक्स का बोर्ड है
उन्होंने सही सर कॉपी से पेज फाड़ा है कि जी ऐसी की तैसी, फिर तो हम भी यही कर लेते हैं। तो सर ऐसे होगा ना फिर कि मतलब जब आप किसी एक चीज़ को लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे तो रेंज होएगा। हाँ सर, लेकिन वो पीसीबी से एक और भी तो सबक लिया जा सकता है ना कि या विन है या लर्न है। तो ये सर लर्न हुआ है हमारा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक दो सीरीज़ ख़राब आ जाती हैं। अरशद साहब जो हैं वो ख़ुद गिला करते फिर रहे हैं कि जी जहाँ जहाँ से उनको प्रोमिसेस हुए थे वो सारे पूरे नहीं हुए, तो उसमें मुल्क उनकी कैसे हेल्प कर रहा है। अगेन हम स्पोर्ट्स को कितना लुक्रेटिव बना रहे हैं कि हमारा पूल बड़ा हो सके। हमारे तो बच्चे जाते ही नहीं हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई करियर ही नहीं है, और ठीक लगता है क्योंकि पैसे ही नहीं है। सो ये सारे सवाल भी होने चाहिए। फिर जाहिर है इस वक्त जो स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर हैं उनको भी देखना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि जी क्या मामलात चल रहे हैं, मतलब क्या आपके आने के बाद बेहतरी आई है, क्या चीज़ें थी जो पहले ख़राब थी आपने अब बेहतर की, और क्या आपके हाथ में नहीं है, और अगर हो तो आप उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है कि इससे पहले भी जो हमारे ओलंपिक्स के जो चेयरमैन थे वो भी शाही साहब थे, तो वो भी बहुत लंबा अरसा रहे। और अब एक और, मतलब आई डोंट नो इफ़ दे रिलेटेड और नॉट, बट अब एक और शाही साहब हैं जो कि अब स्पोर्ट्स फेडरेशन को हेड कर रहे हैं। तो इनका ज़ायरा भी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मुझे ये महसूस होता है कि ये लोग शायद अकाउंटेबल नहीं हैं या ऐसा तासुर नहीं देते, क्योंकि मतलब कितनी दफ़ा आपने इनको टीवी पर सुना है एक्सप्लेन करते हुए कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो क्यों थी, नहीं थी तो क्यों थी, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। हमने तो इनको बिल्कुल देखा ही नहीं, तो मतलब हमें तो ये इनएक्सेसिबल लगते हैं। तो कोई भी शख्स अगर इनएक्सेसिबल होगा तो फिर वो ऐसा तासुर तो जाएगा कि अकाउंटेबल नहीं है। तो इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन की ये एथलेटिक्स फेडरेशन, नॉट स्पोर्ट्स फेडरेशन बट एथलेटिक्स फेडरेशन के बाकी साहब की बिल्कुल ठीक है कि इन मामलात को ट्रांसपेरेंसी से अगर देखा जाए और इनको किया जाए, बैन, लाइफ टाइम बैन, थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि जिस शख्स की बात हो रही है उन्होंने क्या अचीव किया आपकी कंट्री के लिए। यहाँ पे देखें ना सर, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का एक निज़ाम है कि जी हम अपने सुपरस्टार जो हैं, मतलब क्रिकेटर्स जो हैं, यहाँ पे तो ऐसे भी हो चुका है, कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो मैच फिक्सिंग में पकड़े जाने के बाद उनमें से एक जो है या दो एटलीस्ट जो हैं वो वापस क्रिकेट में आए, उन्होंने क्रिकेट खेली, तो वो तो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम आते हैं जो किसी बैनुल-अक़वामी इदारे ने लगाए थे और वो प्रूव हुए थे, उनको सज़ा वहाँ भी काटनी पड़ी और शायद यहाँ भी काटनी पड़ी, तो वो तो वापस आए। तो ये तो एक डिफरेंट, मतलब हीरोज़ को तो आपको नहीं करना, मैं बहुत गलत करें तो करना चाहिए, बट रूम होना चाहिए। मैं पॉइंट देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जिसने सज़ा काट ली उसने तो सज़ा काट ली ना, वो तो फिर एलिजिबल है वापस टीम में आने के लिए, वो तो मसले कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे भी हो चुका है ना कि कई जजेस ने कहा कि फ़िलहाल इस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं आने देते क्योंकि यहाँ पर लेजेंडरी प्लेयर्स की बात हो रही है। तो ऐसा भी हो चुका है यहाँ पे तो बहुत कुछ हो चुका है। तो ये वाकई आपकी बात ठीक है कि इतना बड़ा मसला लग नहीं रहा कि जिस पे किसी को लाइफ टाइम बैन कर दिया जाए। लेकिन अगेन आपको पता है इलेक्शन हमारी रेड लाइन है, तो उन्होंने किया तो ठीक किया होगा। चले सर, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, दिल तो मेरा ये था कि हम आज तमाम शो जो है वो स्पोर्ट्स करके मुका जाएं, लेकिन आपने एक ऐसी खबर सर मुझे भेज दी कि फिर ऑब्वियसली मुझसे रहा नहीं गया, आपसे भी रहा नहीं गया, तो ये खबर ज़रूरी है सर हम ऑडियंस तक पहुँचाएँ। खबर ये है सर कि थानों की सतह पर मुसालती कमेटियाँ फ़ाल करने का फ़ैसला, तजावीज़ अरसाल। अब सर बेसिकली सर मुसालती कमेटियों में सर पुलिस, उसके साथ साथ आपके मुकामी अफराद, आपके इमाम मस्जिद और सर दीगर तबका फ़िक्र के अफराद शामिल होंगे। मामूली सर झगड़ों से लेकर सर लेन देन के मामलात जो हैं वो केसेस जो हैं वो इसकी ज़द में आएंगे। अब ये सर एक तजवीज़ है जिसकी अगर कबूली होगी तो आपके तमाम मामलात जो हैं सर वो कितने ग्रास रूट लेवल पे हल होने लगे हैं सर। ये एक नई सर चीज़ है। तो ये सर ये बहुत ज़रूरी खबर है, लोगों को शायद समझ नहीं आ रही कितनी ज़रूरी खबर है। देखिए, एक तो ये है कि ये ऐसे नहीं है कि ऑलरेडी ये हो नहीं रहा।
इनफॉर्मली, हाँ इनफॉर्मली यही होता है कि आपका कोई तनाज़ा है, पुलिस कॉल हो गई है, पुलिस जब आती है तो वो दोनों अग्रीव्ड पार्टीज़ को डायरेक्टली नहीं सुनती। वो पहले कहती है अच्छा जी मोहल्ले में मुदब्बर शख्सियत कौन है, पहले उसको बुला के लेके आए। सबसे पहले उसका वर्जन सुना जाता है या उससे ये पूछा जाता है कि इन दोनों पार्टियों में से नटोरियस कौन है, अच्छी रिप्यूट कौन रखता है, आपके ख्याल में क्या। इससे पुलिस अपना टाइम बचा रही होती है कि बजाय कि वो दोनों पार्टीज़ को बैठ के सुने और फैसला करे कि किसका क्या मसला है। सो अगेन हम तो इसके भी ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह ये है कि एक शख्स कितना ही बुरा क्यों ना हो और एक जितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक डिस्प्यूट के अंदर उस दिन उस डिस्प्यूट में वो गलत आदमी ठीक हो सकता है और ठीक आदमी गलत हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी हो रहा है इनफॉर्मली, आप इसको फॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। मेरी तो बहुत उम्मीद और दुआ ये है कि ये फॉर्मल ना हो सके, फॉर्मलाइज ना हो सके। उसकी वजह ये कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप देखिए कि ऑलरेडी बहुत मतलब लोगों के साथ जो भी हालात होते हैं, तनाज़ात होते हैं, सब लोग पुलिस के पास इन द फर्स्ट प्लेस जाते ही नहीं, बड़ी कम लोग हैं जो जाते हैं। अब वो मज़ीद जाना कम हो जाएंगे क्योंकि लोगों को ये इनकन्वीनियंट लगता है। देखें कोई एक मुहर्रर आपके घर आके बैठ जाए या तफ्तीशी अफसर आपके घर आके बैठ जाए और वो कहे कि जी बताएं, घर वालों को लेके आएँ, बताएं क्या मसला हुआ, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, बड़ा वो इनकन्वीनियंस होती है सबके लिए। अब अगर पूरा मोहल्ला ही उठ के आ जाएगा आपके घर, वो आपको बताएगा कि एक एक से सुनेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, फिर ये है कि इस चीज़ का फैसला करना कि वो जी के छोटे मामला जो है ना वो वहीं पे हल हो जाएं। वो छोटा मामला क्या होता है, छोटा मामला ही तो बड़ा होते होते फिर कुसुनमुखी होती है या गोली चल जाती है। जिन लोगों को तनख्वाह मिलती है, मतलब पुलिस को तनख्वाह मिलती है, अदालत को तनख्वाह मिलती है ये सारे डिस्प्यूट्स हल करने की, तो वो करें। आपने मोहल्ले के लोग गॉसिपिंग के लिए जो मतलब उनको तनख्वाह तो नहीं इस बात की मिलेगी, वो ये प्रो बोनो ही कर रहे होंगे ना। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि उनको दूसरों के घरों के अंदर घुस के उनके मसाइल सुनने का शौक है। वो है ना कि मेरे को अपने गम सुना, मेरे को ठंडी मिले, ये वो हो रहा है। तो ये इसको खुदा का वास्ता है, इसको ये तजवीज़ रहने दें, इसको आपने बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करना। हाँ सर, सबसे पहले तो ये पता किया जाए कि ये किन की तजवीज़ है, मैं उनको मिलना चाहता हूँ। वैसे ही जस्ट टू नो सर, हम देखें हमारा काम है कि हम थॉट प्रोसेस जो है उसकी तय तक पहुँचें। तो थॉट प्रोसेस शायद हमें समझा पाए तो हम कहें बिल्कुल ठीक है, लेट अज्यूम कर लेते हैं। अव्वल तो हम, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन है, तो हम आपकी बात कर लेते हैं। दूसरा सर, अमेरिका में आप चले जाएँ तो बहुत सारी पुलिस को जो फ़ोन कॉल्स होती हैं, 911 जो उनका नंबर है, वो डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस की होती हैं कि जी घर पे मामला जो है वो ठीक नहीं है, तुसी पहुँचो, कि हमसे आपस में नहीं हो रहा, आप आ जाए। तो वो डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस की होती है, पुलिस पहुंचती है मौके पे फ़ौरन, और फिर उसको जिस तरह भी उन्होंने डील करना पुलिस करती है। वो ये नहीं कहते मोहल्ले के नेबर नूबर को, अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौथे अपार्टमेंट वाले को, यार तुसी दसो की करना है। यहाँ पे ऐसे होता है। दूसरे सर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसके अंदर, मामूली झगड़े जो हैं। सर अब मामूली झगड़ा जो है सर, वो किसी के लिए मामूली होगा, किसी के लिए एक पार्टी के लिए मामूली होगा, दूसरे के लिए वो बहुत संजीदा नौयत का होगा। आप अगर एक ही घर में बात कर लें तो यहाँ पे तो इस किस्म के मामला होती हैं कि किसी ने किसी को बात कह दी और वो कह के निकल गया शख्स, और उनके लिए मामूली बात थी, लेकिन डेढ़ एक हफ्ते बाद वो बात वापस आती कि आपने उस दिन वो बात की थी, तो वो दूसरे के लिए मामूली नहीं है, और वहाँ पैदा होता है झगड़ा। तो एक पार्टी समझ रही है मामूली है, दूसरी पार्टी कह रही है मामूली नहीं थी बात, क्योंकि आपने डेढ़ हफ्ते पहले बात की थी। वो अलग बात है, उनको डेढ़ हफ्ते पहले ड्रेस कर लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, अभी हो रही है बात, वो अलग बात है। बट इसका मतलब है कि अब आप पूरे अपना घर के दरवाजे खोल देंगे तमाम और लोगों के लिए जो आपकी लोकेलिटी की हैं, और वो आके आप सबको ये बात बताएंगे। ये तो सर फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में बात, कि आप किसी को इतना ओपनली बताएं कि ये हो रहा है। हाँ, इसके अंदर से एक और लेयर भी पैदा होती है। फिर आपको जो पता है कि ये सहूलत आपके पास है, तो ये तो थ्रेट भी हो सकती है कि जी अगर आपने देखे ना ज़्यादा इस मामले को आगे बढ़ाया ना, तो हम फिर सारों को इन्वॉल्व कर लेंगे। अब तो तजवीज़ जो है वो मंजूर भी हो चुकी है, और वो मंजूरी की बात जो है मेरा एक आइनी कानूनी हक़ है कि हमारे हर मसले के अंदर बाहर के सारे अफराद को बीच में मिलाने। तो अगर तो सारा गंद जो है अपने घर का बाहर वालों को इनवाइट करना है उसके लिए, तो लो जी लड़ लेने हैं। तो ये एक सर क्या है, ये एक थ्रेट है, तो बस ठीक है फिर कर लें। सोचा नहीं सर किसी ने इस चीज़ में ज़्यादा। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ ये है कि जो सज़ा है ना, उसका जो मैंडेट है वो तो ज़ाहिर है पुलिस के पास या अदालत के पास है। मतलब वो पुलिस भी सज़ा तो अदालत ही देती है। पुलिस ये है कि वो किसी को कंस्ट्रेंट में रख सकती है, किसी को गिरफ़्तार कर सकती है।
अब बात ये है कि जो आपके मोहल्ले के ये मुदब्बर शख्सियात होंगी, ये तो मतलब सुलह ही करवाने आएंगे ना। अब आप इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि जाहिर है अब किसी दो पार्टियों में डिस्प्यूट हुआ है तो उनमें से कोई एक ठीक है और एक गलत है। यहाँ पे दोनों को यही कहा जाता है कि आओ बैठो मैं तुम्हारी सुलह करा दूँ। और भाई आपने जो गलत है उसको पीनलाइज किस दिन करना है, जो सही है उसको इंसाफ किस दिन दिलवाना है। अगर आपने बैठ के सबकी सुलह ही करवाते जाना है तो ये तो फिर मुआशरा चल ही नहीं सकता। नहीं सर, देखिए सुलह बड़ी अच्छी चीज़ है और सुलह जो है वो स्कूल के प्लेग्राउंड पे बहुत एक अच्छी चीज़ है। आपको हमेशा नीयत आपकी होनी चाहिए सुलह की। लेकिन सर कई दफ़ा मामलात जो हैं वो इस तरफ बढ़ जाते हैं कि आपका कोई माली नुकसान हुआ है या आपका जानी नुकसान हुआ है आपके किसी अहले खाना का, उसमें फिर सुलह तो नहीं हो सकती ना। उसमें तो फिर किसी किस्म का रिकोर्स जो है वो मुतवक्की है जो स्टेट ने देना है आपको। अब स्टेट अपने कंधों से अगर एक ज़िम्मेदारी उतार रही है कि जो बुनियादी तफ्तीश है एक मामले की वो कोई और कर ले जाके, ये बुनियादी तफ्तीश ही है ना जी कि आप जाके पता करें और फिर हमें बता दीजिएगा, तो ये कैसे फॉर्मुलेट हो रहा है मामला? बिल्कुल चले ठीक है कि जी जानी नुकसान हो गया खुदा न खास्ता तो वो तो एक बड़ा मामला है, संगीन मामला है, ये तो छोटे मामलों के लिए उसमें तो पुलिस ही आएगी। लेकिन बुनियादी बात फिर वही है, मालिक मकान और किराएदार का तनाज़ा है, ठीक है। अब ये आपके ख्याल में मामूली मसला है या संगीन मसला है? संगीन मसला। अच्छा, और अगेन अगर आपके ख्याल में ये मामूली भी है तो जिनके साथ बीत रही है उनके साथ तो संगीन है ना। हाँ जी। ये मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, वो जो होता है ना कि जी आपके हेलीकॉप्टर से गिर के मरने के चांस 1% है या पानी में 6 फुट पानी में डूब के मरने के चांस जो है 2% है। और भाई जिसके साथ हो गया उसके चांस तो 100% थे ना। सो बुनियादी बात यही है कि यहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं, दो भाई रहते हैं या दो हमसाए रहते हैं, उनके माबैन एक वर्बल है चीज़ के जी इस महीने बिल तुम दोगे, इस महीने मैं दूंगा। अब 1 महीना उसका आ गया वो नहीं दे रहा, ये आपने इसको मामूली तनाज़ा समझा है, इस पे हो सकता है 3 दिन बाद बंदूक निकल आए। तो ये इसको इन द फर्स्ट प्लेस पुलिस को ही हैंडल करना चाहिए, बजाय कि एक केस जो चले ठीक है वाकई मामूली नौयत का था और पुलिस अगर आती तो वो शायद हल हो जाता। तो आपने पहले अपने मोहल्लेदारों को दिया, 3 दिन बाद वो संगीन नौयत का हो गया, जिसके बाद इवेंचुअली फिर पुलिस को आना पड़ा। तो ये फ़ायदे की बात है कि नुकसान की बात है? सर बिल्कुल नुकसान की बात है। देखें हमने जो हम तमाम, आप और मैं हमारी आदत से मजबूर, हम सुबह जो उर्दू अखबारात पढ़ते हैं, सफ़ा नंबर 3, 4, 5 जो हैं तमाम अखबारात के अंदर, उसके अंदर आपको क्राइम की रिपोर्टें मिलती हैं। आप ज़रा पढ़ना शुरू करें, हम ऑडियंस से भी कहते हैं कि उसके अंदर किस किस्म की खबरें होती हैं। यही मामलात होती हैं जो अपने इस अरूज तक पहुँच जाते हैं, जैसे आपने कहा कि फिर गोली गोली चल जाती है। ये एक ख़तरनाक मामला है, ये एक गलत मामला है और इसके अंदर पुलिस को इंटरवीन करना चाहिए बिफोर दैट पॉइंट, ना कि ये हो गया तो चलें जी अब आके तफ्तीश कर लेते हैं गोली क्यों चली, क्योंकि आपने पहले किसी और भी छोड़ा। तो ये सर अगेन जिसको जिस चीज़ की तनख्वाह मिलती है ना उसको वो काम करना चाहिए। और ये जो प्रो बोनो है ना, मैं इस पे नजरियाती तौर पे यकीन ही नहीं रखता। कोई बंदा अगर कोई चीज़ प्रो बोनो कर रहा है ना तो या तो वो उस काम में अच्छा ही नहीं है या उसका मकसद उसमें से कुछ और निकाल। बिल्कुल। बारह सर देखते हैं, लेट्स जैसे हमने शुरू में कहा ये तजवीज़ है, अगर तो आगे जाकर ये अप्रूव भी होती है तो इसके ऊपर फिर और डिबेट की चीज़ मांगती है, वो हम आने वाले दिनों में अगर हुआ ये तो ज़रूर करेंगे। बाकी वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।